शौनकादि ऋषियों ने जब सूत जी से पूछा कि आप मुझे महात्मा परीक्षित के जन्म, कर्म, मृत्यु और उसके बाद जो उन्हें गति हुई, उस कथा को अगर आप ठीक समझें तो हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। तो सूत जी ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्प्रिय हो गए थे। शौनकादि ऋषियों उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोकों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे। सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बू द्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी। शौनक जी उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित अब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा। तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीताम्बर धारण किए हुए है। सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं। आँखों में लालिमा है। हाथ में लूके के समान जलती हुई गदा लेकिन उसे बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कुहरे को भगा देते हैं, वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्मरक्षक और प्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके अंतर ध्यान हो गए। तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, संकृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जाति कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजातीर्थ नाल छेदन से पहले सूतक नहीं होता, यावन्न छिद्यते नालम तावन्नाप्नोति सूतकम छिन्ने नाले ततः पश्चात सूतकम तु विधीयते। इसी समय को प्रजातीर्थ काल कहते हैं। नाल छेदन से पहले सूतक जो नहीं होता, उसी समय को प्रजातीर्थ काल कहते हैं। इस समय जो दान दिया जाता है वह अक्षय होता है। स्मृति कहती है पुत्रे जाते व्यतिपाते दत्तम भवति चाक्षयम, अर्थात पुत्रोत्पत्ति और व्यतिपात के समय दिया हुआ दान अक्षय होता है। पुत्र की उत्पत्ति हो गई
अभी नाल छेदन नहीं हुआ। तो ये प्रजा तीर्थ नामक काल कहलाता है। नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को सुवर्ण, गौएं, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी, घोड़े और उत्तम अन्न का दान दिया उन्होंने। युधिष्ठिर जी, ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा कि पूर्ववंश शिरोमणि काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र पूर्ववंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। ब्राह्मणों ने ऐसा किया और उसका नाम विष्णुरात कहा। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिर ने पूछा, महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्ज्वल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा? तो ब्राह्मणों ने कहा कि धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह उसी नर नरेश शिवी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा याज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में यह सहस्त्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। यह अग्नि के समान दुर्घर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य, पृथ्वी के सदृश तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। रंती देव के समान उदार होगा और ययाति के समान धार्मिक होगा। धैर्य में बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेघ यज्ञों का करने वाला और वृद्धों का सेवक होगा। इसके पुत्र राजर्षि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलियुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के शाप से अंत में ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। और व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। तो ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बतलाकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। यहाँ यह बड़ा ही स्पष्ट हो रहा है इस कथा से कि हमारा ज्योतिष शास्त्र जो था वो कितना फलित करने में समर्थ था। वही यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी बालक ये विष्णुरात, जिसका नाम ब्राह्मणों ने रखा। विष्णुरात नाम क्यों रखा कि पूर्ववंश का समाप्ति हो रहा था, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से यह बालक, जिसको कि ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा कर दी, तो इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। और
ये भी कहा ब्राह्मणों ने कि, और सूत जी ने भी कहा कि शौनक जी वही यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि यह समर्थ बालक परीक्षित क्या हुआ, गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि आखिर कौन था, कि देखें इनमें से कौन सा वह है जो मुझे गर्भ में मिला था। इसीलिए परीक्षित नाम इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका हमेशा स्मरण करता था, स्मरणम हो गया उसका, नवधा भक्ति का स्मरणम, हमेशा उसका स्मरण करता हुआ, और लोगों में जो भी मिले उस तरह का व्यक्ति तो उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें से कौन सा वह है। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, और परीक्षित जी जब सयाना हो गए थे तो युधिष्ठिर जी के मन में, राजा तो युधिष्ठिर थे उस समय में, तो उनके मन में अश्वमेघ यज्ञ करने का, क्योंकि स्वजनों के वध का प्रायश्चित करना था उनको, तो अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया। लेकिन ये विचार में आने पर युधिष्ठिर जी के मन में आया कि हमारे पास जो धन है वो तो प्रजा से वसूल किया हुआ कर है, टैक्स, और जो जुर्माना हम लगाए उससे प्राप्त धन है, तो इस रकम के अतिरिक्त और कोई धन है नहीं। तो बड़ी चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ, ये उत्तर दिशा में भगवान कृष्ण जब अभिप्राय समझे कि अश्वमेघ यज्ञ करना क्यों नहीं चाहता, विचार में आ गया है, तो उन्होंने बताया कि उत्तर दिशा में एक राजा है, मरुत नाम है। पूर्व काल में महाराज मरुत ने ऐसा यज्ञ किया था जिसमें सभी पात्र सुवर्ण के थे, और यज्ञ समाप्त हो जाने पर उन्होंने वे पात्र उत्तर दिशा में फेंकवा दिया था। उन्होंने ब्राह्मणों को भी इतना धन दिया कि वे उसे ले जा न सके, वे भी उसे उत्तर दिशा में ही छोड़कर चले गए। परित्यक्त धन पर राजा का अधिकार होता है, इसीलिए उस धन को मंगवाकर भगवान ने युधिष्ठिर का यज्ञ करवाया। तो भगवान श्री कृष्ण ही उनकी प्रेरणा से कि राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन वे ले आए युधिष्ठिर। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्मभीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेघ यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की, एक नहीं 3। और युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। भगवान भी आए उस यज्ञ में,
और यज्ञ को संपन्न कराकर और अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीने तक वहीं रहे। तो हम लोग भगवान की स्तुति जो कल गा रहे थे, काम करते रहो नाम जपते रहो, पाप करने से हरदम तुम डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। साग विदुर के जैसे खिलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राधा नारायण वासुदेव।